दोस्तों, कहानी का ये 11 भाग है। इससे पहले की कहानी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुने और कहानी का आनंद उठाएं। आगे की कहानी सुने। मीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अनंत खड़ा था। मीरा पहले तो शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वापस इमोशंस दिखने लगे। आंखें फिर भर आई। अनंत के चेहरे पर भी इमोशन आ गए। अनंत अंदर आ गया और मीरा का हाथ पकड़ कर बोला, मीरा चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। मीरा की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने अनंत से हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं। अनंत ने जल्दी से मीरा को अपने गले से कस के लगा लिया और उसके कान के पास बोला, मीरा प्लीज चलो मेरे साथ, मैं बहुत मुश्किल से खुद को शांत कर रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज बात कर लो मुझसे, यहाँ बात करना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो, मैंने मोम से बात कर ली है। अनंत के गले लगे मीरा फिर पिघलने लगी। जो भी हो, लेकिन अनंत की बाहों में सुकून तो था, न चाहते हुए भी वो पिघल जाती थी। मीरा रोने लगी। अनंत ने उसके सर पर हाथ फेर कर प्यार से बोला, जान अभी मेरे साथ चलो प्लीज। अनंत ने मीरा को खुद से दूर किया और उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए। फिर अपना कोट उतार कर उसे पहना दिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। आशा जी बाहर ही थी। मीरा ने अपनी नजरें झुका ली। उनको देखकर आशा जी भी मीरा को देखने लगी। फिर अनंत को देखा तो अनंत ने कहा, मोम आप टेंशन मत लेना, ऑल बी ओके। आशा जी ने मीरा को एक नजर देखकर हाँ में सर हिला दिया। आशा जी समझ गई थी उनके रिश्ते के बीच की कोई प्रॉब्लम होगी। उन्होंने अभी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर बाहर चला गया। मीरा ने अपनी मम्मा को नजरें उठाकर बिल्कुल नहीं देखा। आशा जी उनको जाते हुए देखती रही। मीरा के चेहरे की उदासी उनसे छुपी नहीं है थी। आशा जी ने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखा। वो बस अपनी बेटी की खुशी चाहती थी। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर बाहर आ गया। उसने कार अनलॉक की और मीरा को बैठा। मीरा अभी चुपचाप बैठ गई। अनंत भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और कार स्टार्ट करके उसने तेजी भगा दो। मीरा तेज कार चलने से थोड़ा डर गई। अभी दोनों में खामोशी ही थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अनंत ने कार चलाते हुए मीरा को देखा जो थोड़ा डर रही थी। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और गियर पर रख दिया। मीरा अनंत को देखकर अपना हाथ छुड़वाने लगी। अनंत ने गियर चेंज करते हुए कहा, बेबी अपना गुस्सा थोड़ी देर के लिए अंदर रखो, मौका दूंगा तुम्हें गुस्सा निकालने का, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट मत करो प्लीज। मीरा गुस्से से, मेरा हाथ छोड़कर ड्राइवर करिए। अनंत नहीं, तुम डर रही हो इसीलिए पकड़ा है, मेरे पास टाइम कम है और तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए थोड़ा फास्ट ड्राइव कर रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मीरा कहाँ लेकर जा रहे हो आप मुझे, मेरे घर से तो बहुत दूर आ गए हम। अनंत तुम्हारे घर ही जा रहे हैं, मेरा बच्चा शांत, थोड़ी देर प्लीज। मीरा ने एक नज़र अनंत को घूर कर देखा, फिर कार के बाहर देखने लगी। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर सामने सड़क पर देखने लगा। 20/25 मिनट में अनंत ने कार फ्लैट की बिल्डिंग के नीचे रोकी। मीरा इधर उधर देखने लगी। अनंत कार से उतरा, फिर मीरा की साइड जाकर उसने दरवाजा खोला और मीरा का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार दिया और अंदर की तरफ चला गया। मीरा कंफ्यूज थी, यह कहाँ गए, बट एक बात थी, उसे अनंत के साथ कोई डर नहीं लग रहा था। वो बस गुस्सा थी उस पर, उसके दिल डर नहीं था अनंत को लेकर कि वो उसके साथ कुछ गलत करेगा। दोनों लिफ्ट में आ गए। अनंत ने फ्लो का बटन दबाया। वो दोनों ही थे लिफ्ट में। मीरा ने फिर हाथ छुड़वाने की कोशिश की और बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे आप, और हाथ छोड़िए मेरा। अनंत फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन मीरा से नहीं, जो भी सिचुएशन हुई उस चीज से वो मीरा की फीलिंग समझ रहा था कि उसे दुख लगना और गुस्सा होना जायज है। अनंत उसे प्यार से देख रहा था। उसने मीरा का हाथ चूम लिया और बोला, हमारे घर जा रहे हैं, शादी के बाद हम यही रहेंगे। मीरा गुस्से में, मुझे कोई शादी नहीं करनी आप जैसे इंसान से, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे घर वापस जाना है। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। अनंत ने मीरा की बात को इग्नोर किया और उसे लेकर अपने फ्लैट के सामने आ गया। अनंत ने अपने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और मीरा को लेकर अंदर आ गया। फिर दरवाजा लॉक किया और मीरा को सीधे गोद में उठा लिया।
मीरा अचानक से हड़बड़ा गई और नीचे उतरने के लिए अनंत को मारने लगी और बोली, अनंत क्या कर रहे हो आप, नीचे उतारो। अनंत ने उसे ऐसे डरते देखा तो उसे फील हुआ कि मीरा उससे डर रही है। दोनों में अब इतनी करीबी तो आ गई थी। मीरा कभी नहीं डरी थी उससे। अनंत रुक गया और उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए। उसने मीरा को एक नज़र देखा, फिर जल्दी से वो अपने रूम की तरफ ले गया। उसने पैर से अपना रूम खोला और फिर अंदर आकर रूम बंद कर दिया। मीरा को जाकर बेड पर बैठा दिया। मीरा रूम को बंद देखकर थोड़ा सा घबरा गई। अनंत के बेड पर बैठी थी वो। अनंत उसके सामने खड़ा था। मीरा ने डरते हुए अनंत को देखा जो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। अगले ही पल वो मीरा के सामने घुटने पर आ गया और अपनी नजरें झुकाकर बोला, निकाल लो जितना गुस्सा निकलना है। मेरी गलतियों से तुम हट हुई हो, मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो निकाल लो जैसे गुस्सा निकलना है। तुम पहले अपना मारने वाला काम फिनिश कर लो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अनंत जैसे उसके सामने घुटने टेके और सर झुकाए बैठा था। एक पल तो मीरा का दिल दुखने लगा। वो अनंत को ऐसे कभी नहीं देखना चाहती। मीरा रोने लगी। मीरा के रोने की आवाज सुनकर अनंत ने सर उठा, उसे देखा। अनंत की आंखों में भी आंसू थे। मीरा जोर से रोने लगी। अनंत आगे आया और मीरा की गोद में सर रख दिया और उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। फिर बोला, आई एम सॉरी जान। मैं जानता हूँ मैं बहुत गलत हूँ, बहुत गलतियाँ हुई मुझसे, लेकिन उस टाइम नहीं था मेरे पास कुछ भी ऐसा जिससे मुझे रियलाइज हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझ में नहीं थी इतनी अक्ल। लेकिन प्लीज बेबी तुम खुद को किसी से कंपेयर मत करो। तुम जिंदगी हो मेरी हार्ट बीट रुक जाती है तुम्हारे दूर जाने से। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम निकाल लो मुझ पर। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मर जाऊंगा मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी लड़की कोई कमिटमेंट नहीं दी। सलोनी ने जो भी बोला उसने 90% झूठ है। मैंने कभी किसी लड़की को प्यार और शादी के सपने नहीं दिखाए, न हो कभी किसी लड़की को अपनी तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की। वो सब अपनी मर्जी से मेरे साथ आती थी। मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ, मैंने यूज नहीं किया किसी को, उनकी मर्जी भी शामिल होती थी। मीरा जोर से रोते हुए बोली, इससे ये तो नहीं साबित होता ना आपने सही किया उनके साथ। क्या पता कई लड़कियां आपके प्यार में पड़ गई हो। कोई भी लड़की ऐसे ही किसी लड़के के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर लेती। जिसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ी होती है वो उसको ही हक देती है। आप खुद को सही प्रूव करने के लिए किसी लड़की के कैरेक्टर को मत गलत बोलिए। अनंत ने मीरा की गोद से सर उठाकर मीरा को देखा जो रोते हुए उसे देख रही थी। अनंत ने उसका चेहरा हाथ में लेना चाहा तो मीरा ने अनंत का हाथ झटक दिया। अनंत को फील तो हुआ लेकिन अभी मीरा को समझाना जरूरी थी। अनंत मीरा को देखकर बोला, मीरा तुम ऐसा इसीलिए बोल रही हो क्योंकि तुम बस इतनी सी ही दुनिया देखी है। तुम्हें लगता है हर कोई अच्छा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है जान। तुम कभी क्लब या पार्टीज में जाओगी, तुम्हें दुनिया का असली रंग समझ में आएगा। हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती। बहुत लड़कियां जो अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीती है। मैं तुम्हें डीपली कैसे एक्सप्लेन करूं यार, तुम फिर मुझे गलत बोलोगी कि मैं लड़कियों को गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं लड़की और लड़के दोनों की बात कर रहा हूं। मैं भी इन लड़कों में आता था पहले जो बस इन्हीं चीज़ों को एंजॉयमेंट समझता था। एक अलग दुनिया भी बनाई हुई है सबने, यहाँ लड़के लड़कियां ऐसे जिंदगी जीने को एंजॉयमेंट समझते हैं। इसमें दोनों की मर्जी शामिल होती है। कोई किसी को कमिटमेंट नहीं देता, बस फिजिकल सेटिस्फैक्शन तक होती है। दोनों को पता है उनका कोई फ्यूचर नहीं है। सुबह होते ही सब भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। ऐसी लाइफ का हिस्सा था मैं, और वो लड़कियां भी इस लाइफ पार्ट थी। मीरा तुम अभी इन सब चीज़ों के लिए इतनी मैच्योर नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी कुछ नहीं बताया था। बट ऐसा भी नहीं है मैं तुम्हें बताने नहीं वाला था। हमारी शादी होने से पहले मैं तुम्हें सब बता देता कि मैं किस गंदी गलियों से निकलकर तुम्हारी बाहों की जन्नत में आया हूँ। तुम मेरी जान हो, प्यार हो मेरा। तुम खुद को उन सब से कंपेयर नहीं करोगी। मीरा का रोना रुक गया था। वो ध्यान से अनंत की बातें सुन रही। अनंत ने उसे शांत देखा तो उसका चेहरा फिर अपने हाथों में लेने लगा तो मीरा ने फिर झटक दिया और बोली, कितने गंदे हो आप, शुश कितने गंदे काम करते थे आप। दूर रहो मुझसे आप।
मीरा ने गुस्से और मासूमियत से कहा तो अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गया। अनंत हल्का सा हंसने लगा और जमीन से उठा। उसने मीरा की कमर पर हाथ डालकर उसे उठाकर बेड पर उसके साथ गिर गया। मीरा हैरान हो गई, वो अनंत के बिल्कुल नीचे थी। अनंत मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने मीरा की आंखों में देखकर प्यार से कहा, मीरा मैं तो गंदा हूँ लेकिन तुम तो बिल्कुल प्योर हो, और प्योर इंसान इतना तो समझ ही लेता है कि कौन से बंदे की इंटेंशन सही और किसकी गलत। हम 28 दिन से साथ हैं, मुझसे प्यार करती हो ना? अब तुम भी मेरी कसम खा कर बता, तुम्हें कभी भी मेरी कोई फीलिंग फेक लगी या तुम्हें ऐसा कभी भी लगा मैं बस फिजिकल अटैच होना चाहता हूँ? मैं इतने दिन तुम्हारे घर भी आता रहा, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल भी हो गई, फीलिंग भी आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक किस तक करने की ट्राई नहीं की। मैं समझता हूँ जान, तुम अभी नई नई हो इस फीलिंग्स में। मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, सारी लाइफ पड़ी है इन सब चीज़ों के लिए। अभी मैं तुम्हें सब कुछ समझने के लिए टाइम दे रहा हूँ। मुझे ये भी पता है तुम भी अब प्यार करती हो मुझसे, लेकिन फिर भी मैंने फोर्स नहीं किया। जब तुम्हारा दिल हो तुम तब अपनी फीलिंग शेयर करना। कभी भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें गलत टच किया, जब भी तुम्हें टच किया पूरे प्यार और इज्जत के साथ तुम्हें हाथ लगाया, बताओ मीरा क्या गलत लगा तुम्हें मेरे प्यार में? क्या फरेब किया मैंने? मीरा अनंत आंखों में देखते हुए बिल्कुल शांत थी। अनंत की कही एक एक बात वो समझ रही थी। ये तो वो भी जानती थी अनंत उसे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देता है। मीरा अनंत के चेहरे की तरफ देखती रही। उसकी फिर आंखें भर आए और बोली, अनंत आप खुद को मेरी जगह रख कर सोचिए, आपको बुरा नहीं लगेगा क्या अगर मेरा पास भी आपके जैसे होगा? अनंत ने मीरा की बात सुनी तो मीरा की छाती पर सर रख दिया और बोला, मीरा प्लीज खुद को मुझसे मत जोड़ो ऐसे। मैं खुद मान रहा हूँ मैं कमीना हूँ, बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं एक नंबर का गधा हूँ जो ऐसे गंदे कामों में पड़ गया। तुम तो मेरे लिए एंजल हो जिसके आने से मैं बिल्कुल सुधर गया। तुम्हारी कसम बेबी, जिस दिन से तुम मेरे सामने आए हो उस दिन से मैंने दूसरी दुनिया देखी ही नहीं। यू आर माई ड्रीम गर्ल जैसी लड़की मुझे मेरी वाइफ के रूप में चाहिए। प्लीज बेबी मुझसे दूर जाने का सोचो भी मत प्लीज। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। मीरा के दिल में सुकून आ गया लेकिन फिर भी उसे रोना आ रहा था। मीरा अपना मुंह ढककर जोर से रोने लगी। अनंत ने सर उठाकर मीरा को देखा, फिर उसे कमर से पकड़ कर उठा लिया और उसे लेकर बैठ गया और मीरा को अपने गले से लगा लिया। अनंत बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था। मीरा ने पहले तो अनंत को नहीं पकड़ा लेकिन फिर उसकी बाहों के सुकून में खुद को रोक नहीं पाए और अनंत के गले में बाहें लपेट दी और कस के उसे पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को इतनी टाइट पकड़ा था जैसे थोड़ा सा ढीला करेंगे तो गायब हो जाएंगे। अनंत और मीरा एक दूसरे को गले लगाए बैठे थे। मीरा रो रही थी, अनंत उसे शांत करवा रहा था। थोड़ी देर बाद मीरा थोड़ा शांत हुई तो अनंत ने मीरा को खुद से अलग किया। मीरा का छोटा सा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। अनंत ने देखा तो उसे बड़ा प्यार आया। उसने मीरा के आंसू साफ किए और उसकी दोनों गालों पर किस कर दिया। अनंत के किस करते हुए मीरा अनंत को मारने लगी। अचानक से अनंत को समझ नहीं आया, बाद में हंसने लगा। मीरा को ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने बेड से पिलो उठाया और जोर जोर से अनंत को मारने लगी। अनंत डिफेंस करते हुए बेड पर लेट गया। मीरा अनंत के पेट पर बैठ गई और जोर से मरते हुए बोली, गंदे कहीं के, शर्म नहीं आए आपको ये सब करते हुए? मेरे बारे में नहीं सोचा मुझे कैसा लगेगा जब मुझे पता लगेगा कि मेरे हस्बैंड ने बाहर कितनी लड़कियों के साथ मुंह काला किया है। अनंत जोर से हंसने लगा मीरा की बात सुनकर और हंसते हुए बोला, बेबी सॉरी ना यार, अब कोई मुंह काला नहीं करूंगा। अब बस मेरी जिंदगी की डोर एक ही लड़की के हाथ में है। मीरा और जोर से पिलो मारते हुए, आपको हंसी आ रही है? मुझ पर क्या बीत रही है ये सोचिए। जब हम हॉस्पिटल की कैंटीन में चाय पीने गए थे कुछ लड़कियां आपको देख रही थी। पता है मेरी बॉडी में आग लग गई उनके घूरने से ही, और आप तो पता नहीं क्या क्या गुल खिला कर बैठे हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई लड़की आपको देखे भी, आप पर बस मेरा हक है। अनंत ने मीरा की बातें सुनी तो उस चेहरे पर एक स्माइल भी थी और आंखों में हल्के से आंसू भी। उसने मीरा के हाथ से पिलो ले लिया और उठाकर बैठ गया। मीरा की कमर पर दोनों बाहें लपेट दी। मीरा उसकी गोद में ही बैठी थी।
अनंत ने बड़े प्यार से देखते हुए कहा, बेबी तुम कहो तो मैं सबके सामने तुम्हारे आगे सर झुकाकर अपने किए की माफी मांग लूंगा। तुम जो भी सजा दोगी मैं ले लूंगा। बस मुझसे दूर मत, पीछे जो भी हुआ मैं उसको नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने मोम डैड की कसम खाकर कहता हूँ जान, मेरी जिंदगी में तुम आखिरी लड़की रहोगी। तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम जब कहोगी मैं शादी कर लूंगा, हम अपनी छोटी सी दुनिया बना लेंगे। किसी को हमारी दुनिया में आने की परमिशन नहीं होगी। बस कुछ सालों बाद हम अपने बच्चों को अपनी दुनिया में आने की इजाजत देंगे और किसी को नहीं। मीरा इमोशनल होकर अनंत को देखने लगी और बोली, अनंत सलोनी मैम ने जो कहा वो झूठ था ना? आपने किसी को शादी और प्यार का वादा तो नहीं किया था? सिर्फ मुझसे हो आप ये सब बोल रहे हो ना? अनंत बेहद प्यार से, पहली बात वो सलोनी मैम नहीं है तुम्हारी, इज्जत उनको देनी चाहिए जो लायक हो उसके। उसे इज्जत देने की जरूरत नहीं। तुम दोनों की जो भी बातें हुए मैंने देखी रिकॉर्डिंग उसकी। यह जरूर सच है मैं उसके साथ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार फिजिकल हुआ होगा, लेकिन उस लड़की को मैंने कभी सामने से अप्रोच नहीं किया। वो खुद बहुत टाइम से हिंट दे रही थी मुझे। मैं एक दिन थोड़ा ड्रंक था तो उसी चक्कर में हो गया थोड़ा। मैंने पहले ही उसे कहा था वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है, फिर भी वो खुद अप्रोच करने आई। आधे से ज्यादा झूठ बोला उसने। उसको बोलना मेरे सामने बात करे, फिर देखता हूँ कैसे झूठ बोलती है। मीरा पहले अनंत को देखती रखी, फिर उसके बाल खींचकर बोली, आपको वही मिली थी? उसकी शक्ल भी पग डॉग जैसी है। अनंत पहले तो अपने बाल खींचने से नॉर्मल नहीं हुआ था, मीरा की कही बात पर वो हंसने लगा। मीरा ने अनंत के बाल छोड़ दिए तो अनंत बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, कितना मार चुकी हो बेबी? इतनी मार मैंने कभी स्कूल और घर दोनों में नहीं खाई होगी। मीरा, आपके काम ही मार खाने वाले हैं। कल को आपका बेटा अगर आपके जैसा निकला तो? अनंत मुस्कुरा कर, नहीं बेबी, मेरा बेटा मेरे जैसा कभी नहीं होगा। उसकी माँ उसे सुधार कर रखेगी जैसे वो अभी मुझे सुधार रही है। मीरा घूर कर, ज्यादा सपने मत देखिए। अब तो मैं बिल्कुल हाँ नहीं करूंगी जल्दी। मेरा दिल जलाया ना आपने, अब मैं भी आपको तड़पाऊंगी। घूमते रहिए मेरे आगे पीछे अब। अनंत इनोसेंट सा मुंह बनाकर, मीरा ऐसा मत करो यार प्लीज। मुझे शादी करनी है, प्लीज करते हैं ना। मैं बहुत प्यार दूंगा तुम्हें, अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। इतना प्यार मैंने किसी से किया होगा जितना तुमसे करूंगा। मीरा घूर कर, इतने प्यार का क्या मतलब? अनंत मीरा की बेवकूफ़ी भरे सवाल पर आंखें बंद करके मजबूरी में हंसने लगा और बोला, मीरा यार तुम सच में इतनी इनोसेंट हो या मैं ही पागल हूँ? प्यार सिर्फ लड़कियों से ही नहीं किया जाता, मेरे माँ बाप भी है दुनिया में, भाई बहन भी है, यार दोस्त भी है, उसने भी प्यार करते हैं लोग। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारा दर्जा मैं उन सब से ऊपर रखूंगा। मीरा ने सुना तो अनंत से बोली, बाकी तो ठीक है लेकिन आपके मोम डैड से ऊपर दर्जा नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने आपको जन्म दिया, आपके लिए वो सबसे जरूरी होने चाहिए। उनके बाद अगर किसी का सबसे बड़ा दर्जा होना चाहिए तो वो मुझे अपना चाहिए। मीरा की बात सुनकर अनंत मुस्कुराने लगा और मीरा को कस के गले लगा लिया और बोली, दैट्स वाई आई लव यू द मोस्ट। तुम हो ही इतनी प्यारी, मैं कैसे ना करूं प्यार तुमसे। मेरे पास एक ही दिल है, वो तुम हर रोज जीत लेती हो। बस कभी कभी तुम्हारी बेवकूफियों पर गुस्सा आता है। मीरा घूर कर, मैं बेवकूफ लगती हूँ आपको? अनंत, बिल्कुल। किसी की भी बातों में आकर मुझे कड़वी बातें सुना देती हो। चलो वहां तक भी ठीक है, लेकिन मुझे छोड़कर जाने में 1 मिनट नहीं लगाती तुम। सुनती तो तुम हो ही नटी मेरी। यार मेरा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसे भी सुना लिया करो। खुद तो चली जाती हो पीछे, मैं पागल हो जाता हूँ। मीरा ने अनंत की बात सुना उदास सा मुंह बना लिया और बोली, सॉरी अनंत, जब मैं गुस्से में होती कुछ समझ ही नहीं आता। आप पर गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं हट भी थी, ऊपर से पता नहीं कितने घंटे मैं वेट करती रही आपका। बुरे बुरे ख्याल आ रहे माइंड में, फिर आपने आकर जब बताया तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। मुझे उम्मीद नहीं ऐसे कुछ होगा, सॉरी। अनंत ने मीरा ने नाक पर हल्का सा किस कर दिया और बोला, बातें जितनी मर्जी सुना लिया करो, बस तुम्हारा दूर जाना बर्दाश्त नहीं मुझसे। फिर सटक जाती है मेरी। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, अब नहीं करूंगी ऐसा, प्रॉमिस। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई।
मीरा अनंत से अलग होकर उसका चेहरा चूमने लगी। अनंत की आंखें बंद हो गई। दोनों ने सारी सिचुएशन एक दूसरे की बाहों में रहकर ही सॉल्व की। मीरा ने अनंत का पूरा चेहरा चूम लिया, फिर वो मीरा से अलग होकर प्यार से बोला, भूख लगी है। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं खाया। उस चुड़ैल ने मेरा मूड खराब कर दिया था। अनंत हंसने लगा और उसकी गाल खींचकर बोला, बेबी यार तुम कितनी क्यूट हो। अच्छा चलो मैं पहले अपने बच्चे को कुछ खिला दूं, फिर हम थोड़ी देर प्यार करके घर वापस चलेंगे। मीरा अनंत को देखते हुए, प्यार मतलब? अनंत अब मीरा को घूरने लगा और बोला, बस हाँ मीरा, अब हर बात पर शक नहीं। मीरा, मैं शक थोड़ी कर रही हूँ, मुझे आप पर भरोसा है। आप पहले कितने निकम्मे थे, लेकिन अब आप बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल है। अनंत मीरा को घूरते हुए बोला, व्हाट निकम्मा, तुम्हें नहीं लगता ज्यादा बोल रही हो तुम? मीरा को बोला, शायद उसने कुछ गलत बोल दिया। वो जल्दी से बोली, सॉरी, गलती से निकल गया होगा। अनंत मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर किस करके उसे कमर से उठाते हुए बेड से उठाकर खड़ा हो गया और बाला, डोंट से सॉरी, बोलना ही है तो आई लव यू बोलो। मीरा जल्दी से, जी नहीं, मैं तो सॉरी ही बोलूंगी। अनंत के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। वो मीरा को गोद में उठाकर रूम के बाहर ले गया। पहले तो मीरा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो घर को देखने लगी। अनंत का घर बहुत खूबसूरत था। मीरा अनंत के गले में बाहें लपेटे अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देख रही थी। अनंत ने उसे देखा, फिर उसे किचन की तरफ ले जाते हुए बोला, दिन के बाद तुम्हें तुम्हारा पूरा घर दिखाऊंगा। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत उसे किचन में ले आया और स्लैब पर बैठा दिया। मीरा ने किचन को देखा तो किचन भी बहुत खूबसूरत थी। मीरा के घर की किचन से तो बहुत ज्यादा बड़ी थी यह। अनंत उसे स्लैब पर बैठा खुद फ्रिज की तरफ चला गया। फ्रिज खोलकर उसने फ्रेश जूस का बॉक्स निकाला, उसे एक ग्लास में डालकर फिर मीरा के आगे कर दिए और बोला, इसे पियो और बताओ क्या खाना है। मीरा ने जूस का ग्लास लिया और बोली, कुछ भी खा लूंगी, बस भूख लगी है। अनंत, पक्का? मैं जो बनाऊंगा खा लोगी तुम? मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। अनंत ने आंख मार उसी फ्लाइंग किस दी और एप्रेन पहनकर खाना बनाने लगा। मीरा अनंत के एक्शन पर मुस्कुरा और अपने पैर हिलाते हुए वो अनंत को काम करते हुए देखने लगी। इतना हैंडसम बंदा, ऊपर से इतना केयरिंग भी, और खाना भी बनाना आता है उसे। अनंत ने सब्जियां फ्राई होने रख दी, फिर फ्रिज से एक एप्पल निकालकर उसे धो लिया और एक बाइट लेकर फिर मीरा के पास आ गया और उसकी तरफ एप्पल कर दिया। मीरा ने तब तक जूस पी लिया था, उसने भी एप्पल की एक बाइट ली। अनंत ने उसके हाथ के एप्पल पकड़ा दिया और बोला, फिनिश करो इसे भी। मीरा ने अनंत का हाथ पकड़ लिया और उसके आगे एप्पल करते हुए बोली, आप भी खाओ। अनंत ने फिर एक बाइट ले ली तो मीरा ने मुस्कुराकर अनंत की गाल पर किस कर दिया। अनंत ने उसकी गाल हल्के से खींच दी, फिर कढ़ाई की तरफ चला गया। मीरा बड़े प्यार से अनंत को देख रही थी। वो स्लैब से नीचे उतरकर अनंत की तरफ आ गई और उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अनंत ने उसे पकड़ थोड़ा सा पीछे किया और बोला, ध्यान से, फ्राई पैन गरम है। मीरा ने अनंत की पीठ पर अपनी दोनों बाहें लपेटकर पकड़ ली और सर उठाकर बेचारा सा मुंह बनाकर अनंत को देखने लगी। अनंत ने एक हाथ मीरा के सर को सहलाया और दूसरे हाथ से खाने में कड़छी घुमा रहा था। अनंत ने मीरा की नजरें झुकाए और बोला, इतना प्यार आ रहा है तो आज जाओ हमेशा के लिए यहाँ। मीरा बेचारा सा मुंह बनाकर, अनंत मुझे अजीब सा फील होता है आपसे दूर जाकर। अनंत मजाक में, प्यार के लक्षण है मैडम ये, मुझे भी होता है ये सब। मैं तो तुम्हें हमेशा पैम्पर करता हूँ, लेकिन तुम तो सीधा गोलियां बरसाती थी मुझ पर। मैं बेचारा अपनी बंदी का मारा। मीरा हंसने लगी। उसने अनंत के सीने पर सर रख दिया और आंखें बंद करके बोली, अनंत मुझे घर नहीं जाना, आप मम्मा से बात करो ना, मेरा नहीं दिल कर रहा आज घर जाने का। अनंत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मीरा मैं मोम बोल कर आया हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपनी कमिटमेंट से मुकरना अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ और सोचूंगा, आज तुम अपने घर जाओगी, दिन के बाद चलते हैं। मीरा सर उठाकर फिर अनंत को देखने लगी। अनंत ने मीरा का इनोसेंट सा चेहरे देखा, फिर झुकाकर माथे पर किस कर दिया और बोला, कल हम सारा दिन साथ रहेंगे, तुम यहाँ कहोगी तुम्हें लेकर जाऊंगा।
मीरा ने अनंत को एक नज़र देखकर उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली और अनंत की पीठ को कस के पकड़ लिया। अनंत मीरा के सर पर हाथ फेरने लगा, फिर सोचने लगा कुछ। मीरा को गले लगाए ही वो खाना बनाने लगा। थोड़ी देर बाद अनंत ने खाना प्लेट में डाला और मीरा का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आ गया। मीरा भी चेयर पर बैठ गई और देखने लगी। उसने अजीब सा ही खाना देखा और बोली, अनंत यह क्या बनाया है अनंत बेबी? मशरूम सैलेड है और साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड है। तुम्हारे लिए बहुत हेल्थी है, चलो खाओ। मीरा को देखने में तो बोरिंग लगा, लेकिन जब अनंत ने उसे एक बाइट खिलाई तो आंखें बड़ी बड़ी करके अनंत को देखने लगी। अनंत ने इशारे से पूछा तो मीरा मुस्कुरा कर अपने थम्स अप कर दिया। अनंत भी मुस्कुरा दिया। फिर क्या दोनों टूट पड़े खाने पर। इतनी टेंशन के बाद जब ठीक हो गया था सब, तो अब उनको भूख भी लगी थी। एक ही प्लेट में खा रहे थे दोनों, बीच बीच में एक दूसरे को भी खिला रहे थे। मीरा ने तो खाते खाते अपना मुंह ही खराब कर लिया। उसने पहली पर ऐसा कुछ खाया था, उसे सही से खाना नहीं आ रहा था। अनंत ने भी उसे नहीं रोका, वो जैसे खा रही थी उसे खाने दिया, लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी वो ऐसे खाते हुए। अनंत बस उसकी क्यूटनेस पर फिदा हुए जा रहा था। डिनर करने के बाद अनंत ने प्लेट किचन में रखी और वापस मीरा के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ, फिर चलते हैं। मीरा ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया। अनंत मीरा को लेकर एंट्री गेट पर चला गया। फिर वो बोला, ये है हमारे घर की एंट्री। मीरा खुशी से देख रही थी। फिर उस हाल में लेकर आ गया और बोला, ये हाल है। फिर उसे हाल के साथ एक रूम में ले गया और बोला, ये गेस्ट रूम है, लेकिन मैं इसे चेंज करवा दूंगा, ये रूम चिंटू को दे देंगे। वो जब भी रहने आएगा ये रूम उसका होगा। गेस्ट मुझे पसंद नहीं, ज्यादा उनको तो मैं घर पर नहीं रुकने देता, होटल में उनको रूम दे देता हूँ। मीरा अनंत को देखने लगी और हंसकर बोली, खाओ रुड अनंत, आप ऐसा करते हो। अनंत मुस्कुरा कर, ये बेबी मैं ऐसा ही हूँ, चलो आगे। अनंत मीरा को लेकर फिर हाल के सामने बनी बालकनी में ले गया और बाहर दिखाते हुए बोला, ये हमारे हाल की बालकनी है, यहाँ से तुम मुझे आते हुए देख सकती। जब तुम्हारा पति परमेश्वर थका हारा काम से आएगा, तुम यहाँ से देखकर फिर दरवाजे के पास खड़ी हो जाना। जब मैं अंदर आऊं तो भागकर मेरी बाहों में आ जाया करना। मीरा हंसने लगी तो अनंत भी हंस फिर उसको लेकर अपने मोम डैड के रूम की तरफ चला गया और बोला, यह मोम डैड का रूम है। मीरा मुस्कुरा कर रूम को देखने लगी। फिर अनंत उसे बाहर ले आया और अपने रूम के सामने लेकर चला गया और बोला, अब मैं तुम्हें हमारे रूम में लेकर जा रहा हूँ। हमारे घर सबसे खूबसूरत रूम, तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा पहले। मीरा ने भोला सा मुंह बना हाँ में सर हिला दिया और बोली, हम मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। अनंत उसकी गाल खींचकर, अब देख लेना। अनंत ने रूम का दरवाजा खोल दिया और उसे लेकर अंदर आ गया। मीरा ने जैसे ही रूम देखा तो बस देखती ही रह गई। सच में इस घर का सबसे खूबसूरत रूम अनंत का था। बहुत खूबसूरत था, हर चीज का कलर कॉम्बिनेशन था और इस घर में सबसे बड़ा रूम भी यही था। इसके साथ सामने बालकनी भी थी। मीरा अपनी नजरें घुमाकर पूरे रूम को देखने लगी। अनंत उसे देख रहा था। अनंत ने कहा, मीरा जी, अच्छा लगा आपको अपना रूम? मीरा अनंत को देखने लगी, फिर मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया और बोली, बहुत अच्छा है। अनंत, पक्का कुछ चेंज वेंज तो नहीं करना तुम्हें? बता देना, शादी से पहले करवा लूंगा। मीरा ने अनंत को देखकर न में सर हिला दिया और बोली, नहीं, बहुत अच्छा है, बस हम इसमें हम दोनों की फोटोज लगाएंगे। अनंत मुस्कुरा कर शो। फिर मीरा को लेकर वो बालकनी में चला गया। बालकनी का व्यू बहुत खूबसूरत था। रात हो गई थी तो हर तरफ लाइटिंग दिख रही थी। उनकी बिल्डिंग के पीछे एक बीच था जो बहुत खूबसूरत व्यू देता था। मीरा बीच देखकर खुश हो गई। अनंत ने मीरा को खुश देखा तो स्माइल करने लगा, फिर उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और उसकी कमर पर बाहें लपेटकर उसके कंधे पर सर कर सामने देखते हुए बोला, ये फ्लैट मैंने इसलिए लिया क्योंकि पूरी बिल्डिंग में बीच का सबसे अच्छा व्यू यहीं पर दिखता है। अगर मेरी बीवी को पसंद आ रहा है तो आई एम ग्लैड मेरे इस फ्लैट पर एक्स्ट्रा खर्च किए पैसे कामयाब हो गए। मीरा मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। अनंत ने मीरा से कमर से पकड़े ही अपनी तरफ मोड़ लिया।
मीरा अनंत को देखने लगी, फिर उसने भी अनंत के गले में बाहें डाल दी। अनंत ने उसे और भी करीब कर लिया और बोला, जान, थोड़ा टाइट हक कर लो, जाने का टाइम हो रहा है। मीरा का भी थोड़ा चेहरा उतर गया। अनंत ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया और कस के पकड़ लिया। दोनों आंखें बंद किए हुए एक दूसरे की बाहों में खड़े रहे। मीरा अनंत के गले लगी ही बोली, अनंत, मेरी कसम खाए आप अब मुझसे ही प्यार करोगे। मेरा दिल जलता है आपको किसी लड़की के साथ सोचकर भी। मैं नहीं देख सकती आपको अब और किसी के साथ। मुझे कुछ होने लगता है। मैं पहली बार अपनी मम्मा से चोरी कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं सही कर रही हूँ। मुझे आपको मम्मा के सामने लेकर जाना है, उनको बताना है मैंने अपने लिए दुनिया का बेस्ट लड़का चूज किया है। प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना आप। मैं कहीं की नहीं रहूंगी अगर आपने छोड़ दिया मुझे। अनंत उसके सर पर हाथ फेरते हुए, शुश, ये बच्चों वाली बातें करोगी तो तुमने पहले मैं तुम्हारी मोम को सब बता दूंगा। मीरा एक बात याद रखना, भले ही बहुत लड़कियां मेरी बॉडी के करीब आ चुकी है, लेकिन मेरे दिल के करीब सिर्फ तुम आई हो। तुम्हें यकीन हो या ना हो, जब तुमने टच किया था पहली बार मेरे गूज़बम्प्स आ गए। जो सुकून तुम्हारी बाहों में है वो और कहीं नहीं है। दूसरी लड़कियों के करीब मैं बस फिजिकल नीड के लिए गया हूँ, लेकिन तुम्हारे करीब मैं सुकून के लिए आता हूँ, और यह सुकून फिजिकल नीड से बहुत ऊपर है। तुम्हारे साथ मुझे सिर्फ बॉडी ही शेयर नहीं करती, बल्कि हम दोनों की फीलिंग्स भी शेयर करनी है। जितना भी मुंह काला किया हो बाहर मैंने, लेकिन मेरी रूह को तुम्हारी करीबी ही छुएगी। आज आखिरी बार हम यह बातें कर रहे हैं। अब मैं याद भी नहीं रखना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है तुम्हारे साथ। तुम भी मेरा हाथ एक भरोसे के साथ पकड़ कर रखना। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मीरा रोने लगी अनंत की बातें सुनकर। अनंत ने खुद से ज्यादा चिपका लिया और उसका सर सहलाने लगा। मीरा रोते हुए बोली, मुझे नहीं जाना घर, आप मम्मा से बात करो प्लीज। मीरा की बात पर अनंत हंसने लगा। उसने मीरा को खुद से दूर किया तो मीरा भोला सा मुंह बनाकर रो रही थी। अनंत को उस पर बड़ा प्यार आया। उसने प्यार से उसकी आंखों से आंसू साफ किए, फिर उसका माथा शिद्दत से चूम लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत ने उसका माथा चूम कर उसके सर अपना सर जोड़ लिया और धीरे से बोला, बेबी, मॉम वेट कर रहे होंगे। कल सुबह होटल के लिए रेडी मत होना, हम कहीं और चलेंगे। हालात देखकर मुझे लग रहा है हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी मेमोरीज बना लेनी चाहिए। मैं जल्दी ही तुम्हें इस घर में परमानेंट ले आऊंगा। प्लीज मीरा, मैं जब भी तुम्हें शादी की प्रपोज करूं मना मत कर देना। मीरा मासूमियत से बोली, नहीं आप पहले प्रपोज मत करना, मैं मना कर दूंगी, फिर पहले मैं आपको प्रपोज करूंगी। अनंत हैरानी से मीरा को देखते हुए बोला, यह क्या है अब? तुम्हारा क्या पता तुम कब प्रपोज करो? भाई मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। 2 महीने बाद 28 का हो रहा हूँ, उससे पहले शादी करनी है मुझे। मीरा हंसने लगी और बोली, हाँ तो आप बूढ़े हो रहे हो, मैं तो अभी छोटी ही हूँ ना। 4 महीने पहले ही अभी 21 की हुई हूँ मैं। अनंत, हाँ तो तुम भी लॉ के हिसाब से परफेक्ट एज में हो। अब ज्यादा नखरे मत करो, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी जब सटकती है मैं किसी नहीं सुनता। फिर तुम्हारा क्या पता है कब प्रपोज करो मुझे, और तुम्हें करना ही क्यों है? लड़की हो तुम, ये हक हम लड़कों के पास ही रहने दो। तुम बस खूबसूरत सा रेडी होकर मेरे सामने आ जाना, मैं अपने घुटनों पर आकर तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम्हें हाका करनी है और बस मुझे किस कर देना। मैं हूं ना बेबी, तुम्हें स्पेशल फील करवाने के लिए तुम्हें क्यों मेहनत करनी है? तुम नखरे दिखाती हुई अच्छी लगती हो, तुम वो दिखाओ, मैं हूं ना तुम्हारे नखरे उठाने के लिए। मीरा बच्चों की तरह न में सर हिलाते हुए क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगी आपकी कोई बात। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं मना कर दूंगी। पहले मुझे प्रपोज करने दीजिए, उसके बाद आप शादी के लिए प्रपोज करना, फिर मैं जल्दी से हाँ कर दूंगी। अनंत ने उसे देखा और आंख बंद करके गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर बोला, ठीक है मेरी माँ, प्लीज अपने पैरी हाथ लगवा लो, जल्दी करना, जो भी करना हुआ, मरा जा रहा हूँ मैं, भीख मांग रहा हूँ अपनी शादी की तुमसे। मीरा अनंत के ड्रामे देखकर हंसने लगी। अनंत भोला सा मुंह बनाकर उसे घूरने लगा और बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे गले लग के बोल रही थी मुझे घर नहीं जाना, अब क्या हो गया, रह लोगी मेरे बिना?
मीरा ने न में सर हिला दिया और हंसते हुए बोली, बदला भी कोई चीज होती है। यह मीरा शर्मा का बदला है। मेरा दिल जलाया न आपने, आप भी तड़पो। अनंत उसे घूर कर देखने लगा तो मीरा हंसते हुए उसके बिल्कुल पास आए और उसकी गाल पर किसकर भोला सा मुंह बना तोतली आवाज में बोली, आए मेला बच्चा, गुस्सा आ रहा है मुझ पर। मीरा की बात पर अनंत भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पकड़ और मीरा को कमर से पकड़कर हंसते हुए बोला, तुम पहले क्यों नहीं आए बेबी मेरी लाइफ में? कितने साल मैंने फालतू की जिंदगी काटी। यू आर सच एंगल फॉर मी। मुझे एडिक्शन हो रही है तुम्हारी। मैं नहीं रह सरवाइव तुम्हारे बिना। मीरा के चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल आ गई और बोली, अब आ गई हूं ना तो झेलना भी पड़ेगा मुझे। अनंत प्यार से झेल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। चलो अब टाइम बहुत हो रहा है। मीरा ने भोला सा मुंह बनाकर हमें सर हिला दिया। अनंत उससे दूर हुआ तो बोला, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ। ये फॉर्मल कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होता ज्यादा। मीरा ने हमें सर हिला दिया। अनंत ने अपनी वार्डरोब से अपने लिए एक ट्रैक सूट निकाल लिया और एक हुड्डी भी। उसने मीरा की तरफ हुड्डी कर दी और बोला, ये लो पहनो, इसे ठंड है बाहर। मीरा ने अनंत के हाथ से हुड्डी ले ली। अनंत ने अपना जीपर बैग पर रख दिया और शर्ट ट्राउजर लेकर चेंज करने चल गया। मीरा ने नाइट सूट पहना था जो ज्यादा गर्म नहीं था। उसने अनंत की हुड्डी ऊपर से पहन ली। उसके वो काफी बड़ी थी। अनंत के भी ये लूज होगी दिखने में लग रही थी। मीरा के थाइस तक आ गई। उसके हाथ भी छुप गए उसकी बाजुओं में। मीरा ने शीशे के सामने खड़े होकर एक नज़र देखा, फिर हल्का सा हंस दी। उसने बाजुओं को थोड़ा फोल्ड करके ऊपर कर लिया, लेकिन वो थी बहुत गर्म। मीरा को बहुत गर्म फील हुआ। उसे पहनकर थोड़ी देर में अनंत भी चेंज करके आ गया। उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज पहना था। फिर बाहर आकर बैग से जिपर उठाकर ऊपर से पहने लिया। मीरा बैग के दूसरी साइड खड़ी अनंत को देख रही थी। उसने अचानक से सलोनी वाली बात याद आए और अनंत के पास आते हुए बोली, अनंत अपने कपड़े उतारिए, 1 मिनट। अनंत थोड़ा पीछे जाते हुए घूरकर, ओ लो, क्या बकवास कर रही हो, पता भी है। मीरा घूरकर बोली, अपनी शर्ट उतारिए अभी के अभी। अनंत अपने जीपर की जीप बंद करते हुए, मीरा बिहेव, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू सम थिंग्स, सो कंट्रोल योर इमोशंस। मीरा अनंत को धक्का देकर बोली, शुश, कितने गंदे हो आप। मैं आपको थर की लगती हूँ। मुझे टैटू देखने हैं आपके। सलोनी ने बताया था आपकी बॉडी पर टैटू है। अनंत पहले मीरा को घूरने लगा, फिर बोला, दूसरे की बातों पर ध्यान मत दो ज्यादा। मैंने बोला ना तुम्हें पीछे की कोई बात नहीं करेंगे। अब हम अभी कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं। शादी के बाद देख लेना जो देखना है। चलो अब। मीरा ने फिर अनंत को सीने से धक्का दे दिया और गुस्से से रूम से बाहर जाते हुए बोली, खड़ूस कहीं के। अनंत मीरा के रिएक्शन पर स्माइल करने लगा। मीरा के धक्के से वो थोड़ा सा पीछे हो गया था। मीरा बाहर जा रही थी। अनंत भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसके कंधे पर बाह लपेट कर बोला, गुस्सा मत करो भालू, अभी लेट हो रहा है। दिखाऊंगा तुम्हें टैटू भी। मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ अभी। तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, बहुत कमीना हूँ मैं। शरीफ समझने की गलती मत करना। मैं सुधर जरूर गया हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। इसलिए मैं अभी शांत हूँ तो शांत रहने दो। तुम्हारा ही भला है इसमें। मीरा अनंत की बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी। अनंत हंसने लगा। मीरा ने अनंत के बाह अपने कंधे से हटाए और उससे दूर हटते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे। कितनी गंदी बातें करते हो आप। अनंत जोर से हंसने लगा और बोला, बेबी, मैंने कौन सी गंदी बातें कर दी अब। हद है तुम्हारी भी। बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें देखकर तो वैसे भी मेरा प्यार उछल उछल कर बाहर आ रहा है। ऐसे तुम मुझे कपड़े उतारने को बोलूंगी तो मैं बेचारा फिर क्या करूँगा। झेलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना फिर। मीरा जोर से, अनंत। अनंत ने मुंह पर उंगली रख ली और उसे शांत रहने का इशारा किया। मीरा उसे एक नज़र देखकर बाहर की तरफ जाने लगी। अनंत ने मुस्कुराकर उंगली हटा दी, फिर मीरा के कंधे पर बाह लपेट दी और बोला, आई लव यू। फ्लर्ट कर रहा हूँ बस। तुम्हें कभी तकलीफ देने का सोचूंगा भी नहीं मैं। टेंशन मत लो। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत भी मुस्कुरा दिया। फिर दोनों घर से बाहर आ गए। अनंत ने घर को लॉक किया, फिर मीरा का हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ चला गया।
दोनों बिल्डिंग से नीचे आ गए। बाहर ठंड थी। अनंत ने मीरा के सर पर उसकी पहनी हुई हुड्डी की कैप उसके सर पर पहना दी, फिर उसे हाथ पकड़कर कार के पास ले गया। मीरा अनंत के जेस्चर पर मुस्कुरा दी। अनंत ने उसे कार में बैठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की, मीरा का हाथ पकड़ कर गियर पर रख दिया और कार स्टार्ट करके बिल्डिंग से बाहर चला गया। रात के 11:15 के करीब अनंत ने मीरा को घर पर छोड़ दिया। आशा जी अभी सोई नहीं थी, वो मीरा का ही वेट कर रही थी। अनंत मीरा को घर के अंदर तक छोड़कर गया। आशा जी ने अनंत को रुकने को बोल दिया, रात बहुत हो गई, लेकिन अनंत ने मना कर दिया रुकने को और बाय बोलकर बाहर आ गया। मीरा अब खुश लग रही थी। आशा जी ने मीरा के चेहरे की खुशी देख ली थी। जाते टाइम मीरा के चेहरे पर जो उदासी और दुख था, अब उसका नामो निशान भी नहीं था। आशा जी चाहती थी कि मीरा उससे बात करे, लेकिन मीरा अभी झिझक रही थी उनसे बात करने में। आशा जी ने कुछ नहीं कहा और उसे सोने को बोल दिया। मीरा अपने रूम में आ गई और सीधे बेड पर लेट गई, फिर अपना फोन निकालकर अनंत को कॉल कर दिया। अनंत अभी निकला ही था उसके घर से। मीरा की कॉल आने पर उसने उठा ली और बोला, हाँ जी मीरा जी, 5 मिनट में ही याद आ गई मेरी। मीरा कंबल में मुंह करते हुए, ध्यान से जाना आप, गाड़ी तेज मत चलाना। अनंत ने फोन स्पीकर पर करके सामने डैशबोर्ड पर रख लिया और ड्राइव करते हुए बड़े प्यार से बोला, जरूर मीरा जी। और कुछ? मीरा मुस्कुराने लगी। फिर दोनों बातें करने लगे। जब तक अनंत घर नहीं आ गया दोनों बातें करते रहे। अनंत भी घर आकर बेड पर लेट गया। दोनों का फोन अभी भी ऑन था। मीरा को नींद आने लग गई। वो ऐसे फोन ऑन रखे ही सो गई। उसकी सांसों की आवाज अनंत को सुनाई दे रही थी। वो भी सुनता रहा, फिर उसे भी नींद आ गई। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में सुने।